ड्रामा सीरियल कलंदर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि कलीम ने तो उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि वो जूही को तलाक दे देगा जिस दिन उसने रंगे हाथों अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ उसे देखा था। लेकिन कलीम चाहता था कि वो जूही को तलाक देने से पहले उसे कुछ पैसे हथिया ले। लेकिन जब उसे जूही से पैसे मिलने की उम्मीद ख़त्म हो गई तो उसने जूही को तलाक दे दी। जूही को लगता था कि वो अपनी मीठी बातों से कलीम का दिल जीत लेगी और उसकी माँ सफ़िया को भी यकीन नहीं था कि कलीम इतना बड़ा कदम नहीं उठाने वाला। लेकिन जब तलाक के कागजात घर पर आए तो सफ़िया अपने होश संभाल नहीं पाएगी और वो सारा इल्ज़ाम उसने दुर्योधन के ऊपर डाल देगी। उर्फ़ी और तबरेज़ दोनों कोशिश करेंगे कि लेकिन वो बार बार एक ही बात बोलेंगी कि अगर मेरी बेटी को तलाक हुई है तो वो दुर्योधन को भी तलाक होनी चाहिए। जूही को तलाक अपने कारनामों की वजह से हुई, लेकिन सफ़िया अपनी बेटी की सारी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए इल्ज़ाम दुर्योधन पर लगा देगी। दुर्योधन पर चीखना चिल्लाना इल्ज़ाम लगाना तबरेज़ जैसा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सबके सामने कहेगा कि जूही का घर बर्बाद होने का जिम्मेदार दुर्योधन नहीं है बल्कि उसका अपना बाप है जिसने कलीम को झूठे लारे लगाए और उन झूठे लारों की वजह से ही जूही को तलाक हुई है। तबरेज़ का दुर्योधन के लिए इस तरह खड़ा होना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अब तबरेज़ का इस बात का अफसोस होगा कि उसे अपने माँ बाप के साथ इस गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त उनकी बेटी को तलाक हुई थी। उस वक्त वो सदमे की हालत में थे और उसे उन वक्त उनका साथ देना चाहिए था, उन्हें उसकी ज़रूरत थी। का दुख कम कर सकता था लेकिन दुर्योधन को तलाक भी नहीं दे सकता था। उस वाक़ये के बाद तबरेज़ और उर्फ़ी भी एक साथ बैठेंगे जिस तरह पिछले बाकी वाक़यात हुए हैं। जिस तरह उर्फ़ी की तलाक हुई और उसके बाद जूही की तलाक हुई, ये सब चीज़ें उनके बाप के लिए अच्छी नहीं हैं। उर्फ़ी की बातों के बाद तबरेज़ को पता चल जाएगा कि उसके ख़ानदान तबाही की तरफ चला गया है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि सुंबल का वाला तबरेज़ को कॉल करेंगे। वो इंतहाई बेबसी और कमतरी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनका साथ सिर्फ एक बेटी थी जिसके साथ वो बातें किया करते थे। वो अपने एहसास को कम करने के लिए तबरेज़ को कॉल करेंगे और उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वो अपने दुख बांट सकें। एहसन साहब तबरेज़ से कहेंगे कि वो एक बार दुर्योधन के साथ आकर सुंबल से नहीं बल्कि अपनी बेटी से मिलने आ जाए। तबरेज़ उनकी बात मान लेगा और वो अपनी बेटी से मिलने के लिए तैयार हो जाएगा और वो दुर्योधन से भी कहेगा कि वो भी साथ चले। लेकिन दुर्योधन जब घर से जाने लगे तो सफ़िया बेगम उसे रोक लेंगी। वो कहेंगी कि दुर्योधन इस घर की मालकिन है, वो ये घर छोड़कर नहीं जा सकती।